सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जूनियर भाई के पढ़ाई। दोस्तों आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम देखने वाले हैं हमारा क्या फॉर्मेट, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होना चाहिए दोस्तों आज साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल रिपीट होते हैं आरएमसी के एग्जाम में दोस्तों, नंबर सिस्टम से रिलेटेड, उसे भी आज हम देखेंगे दोस्तों। जैसा कि हम सभी को पता है दोस्तों, जो हमारा 40% ऑफ जो हमारा मार्क्स होता है दोस्तों, वो हमारा प्रोसेस ही कंटेन करता है। ये तो जरूरी है दोस्तों कि आपका आंसर सही हो, पर साथ ही साथ आपका प्रोसेस का सही होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 459। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा क्या फॉर्मेट होने वाला है सोल्यूशन का, उसे देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम गिवन को लिखेंगे। हमारा डिविडेंड दिया हुआ है दोस्तों जो कि है 9999, जो कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। हमारा डिविजर भी दिया हुआ है दोस्तों जो कि 459 है। तो यहां से तो हम ये दोनों लिख लेंगे दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अब हमें आगे क्या करना है, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं दोस्तों, नॉर्मल फॉर्मेट जो डिवीजन का होता है। 459 को हम डिवाइड करेंगे 9999, इस नंबर को 9999 को हम 459 से डिवाइड करेंगे जो कि हमारा डिविजर है। अब चलिए 2 टाइम्स करते हैं दोस्तों, तो हमारा 918 आ जाएगा दोस्तों, जो कि रिमाइंडर बचेगा 890। अब ये तो 2 टाइम्स करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा दोस्तों, तो इसीलिए हम एक बार करेंगे 1 टाइम्स। तो हमारा 1 टाइम्स में 459, तो रिमाइंडर हमारा दोस्तों 360। अब ये जो 360 है जो आपका रिमाइंडर दोस्तों, बस इसी नंबर को आपको डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट कर देना है और वो आपका रिक्वायर्ड आंसर है। मतलब कि जो आपका डिविडेंड है दोस्तों, डिविडेंड हमारा 9999 है, इसमें से आप रिमाइंडर को घटा दे, तो रिमाइंडर आपका 360 है दोस्तों, तो आपका बच गया 9369। तो आपका रिक्वायर्ड जो नंबर है दोस्तों, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा दोस्तों, वो है 9639। तो आई होप दोस्तों आपको यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस दिस टर्म इनटू PYQ फॉर्म। दोस्तों अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा नंबर सिस्टम का, तो आपको पता होगा दोस्तों ये PYQ क्या होता है। ये PYQ कुछ नहीं दोस्तों, आपका रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें सबसे पहले इस डेसिमल टर्म को दोस्तों सबसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, हमारा गिवन क्या है दोस्तों, सेम टर्म को आप रिपीट करिएगा दोस्तों डेसिमल के जो भी फॉर्म में है, क्योंकि गिवन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम सभी पॉइंट को हटाएंगे और फ्रैक्शन के फॉर्म में से लाएंगे। तो हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या आएगा दोस्तों, 3/10 इंटू 3/100 इंटू 3/1000। अब दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं हमारा जो न्यूमरेटर हो गया वो 3 का पावर 3 है, विच इज नथिंग इज बट 27 इटसेल्फ दोस्तों। 3 का पावर 3 आपका 27 होता है दोस्तों। और जो आपका डिनोमिनेटर हुआ दोस्तों, उसमें आप काउंट कर सकते हैं, आपका 6 जीरोस हो जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे पुट कर दें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है दोस्तों। तो आंसर मैं आपको बता दूं, आप आंसर कैसे लिखिएगा दोस्तों। आपको पहले 3 पॉइंट्स देने हैं दोस्तों, जो कि देयरफॉर को रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू 27 बाई, आप जो भी आपका डिनोमिनेटर है दोस्तों आप उसे लिख दीजिएगा। ये आपका सही फॉर्मेट है दोस्तों आंसर बनाने का। अब चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस गिवन टर्म। तो एज यूजुअल दोस्तों हम इसका सबसे पहले गिवन लिखेंगे, क्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले गिवन में हम लिखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, गिवन इज इक्वल्स टू जो भी आपका क्वेश्चन है दोस्तों आप यहाँ पे 125 को 5 का पावर 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब 125 ही होता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे 5 का पावर 3 लिख लीजिए दोस्तों। अब डिनोमिनेटर जो भी है दोस्तों आप उसे एज यूजुअल लिख दीजिए। अब दोस्तों जो भी आपका निगेटिव है दोस्तों, अगर निगेटिव आपका डिनोमिनेटर में है तो
तो अगर आप उसे न्यूमरेटर में भेजते हैं दोस्तों तो निगेटिव टर्म आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक प्रॉपर्टी है दोस्तों। जैसा कि आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं, किसी भी नंबर पे अगर पावर -1 है तो डिनोमिनेटर पे जाने के बाद पॉजिटिव हो जाता है। वैसे ही वाइसी वर्सा दोस्तों, अगर कोई भी डिनोमिनेटर में निगेटिव है तो वो न्यूमरेटर पे जाने पे पॉजिटिव बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, जो भी ऊपर में निगेटिव है उसे हम नीचे भेजेंगे और जो नीचे में है निगेटिव में उसे हम ऊपर भेजेंगे पॉजिटिव करने के लिए। तो चलिए सेम चीज करते हैं। तो हमारा क्या फॉर्म होगा दोस्तों, 5 का पावर 7, 6 का पावर 5, 5 का पावर, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है दोस्तों, तो उसे हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एज यूजुअल रहने देंगे। अब हमारा निगेटिव को नीचे पॉजिटिव आ गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हम इसे ब्रेक डाउन करते हैं। किसे किसे हम ब्रेक कर सकते हैं दोस्तों, हम इस 6 के पावर 5 को ब्रेक कर सकते हैं और इस 10 के पावर 5 को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर दो बेस अलग है पर पावर सेम हो तो वो जो बेस है दोस्तों वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान के चलिए a का पावर 5 है इंटू b का पावर 5 है दोस्तों, तो ये पावर तो आपका इक्वल है दोस्तों पर बेस आपका डिफरेंट है। तो इस केस में जो आपका बेस है ए बी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर आपका कांस्टेंट रह जाता है। तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों। तो सेम चीज करने पे हमारा 5 का पावर 7 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 5 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 5। अब ये हमारा ऑब्टेन हो गया दोस्तों ब्रेक डाउन करने के बाद। अब देख सकते हैं दोस्तों, आपका 2 का पावर 5 2 का पावर 5 कट हो गया दोस्तों, 3 का पावर 5 3 का पावर 5 कट हो गया, 5 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 3। दोस्तों बेस आपका इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन में इसका मतलब ये है कि आपका पावर ऐड होगा। पावर ऐड होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा दोस्तों, 5 का पावर 7 प्लस 5 का पावर 3, 5 का पावर 10, 7 प्लस 3 10। तो आपका आंसर आ गया 5 का पावर 10। अभी रुक जाइए दोस्तों, डिनोमिनेटर में आपका बच गया दोस्तों 5 का पावर 5, तो 5 का पावर 5 और न्यूमरेटर में आपका है 5 का पावर 10। तो बेस तो आपको इक्वल है दोस्तों, पर डिवीजन के केस में आपका पावर सब्ट्रैक्ट होता है दोस्तों। सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 5 को तो 5 का पावर 5 बचेगा, जो कि उसका वैल्यू अप्रॉक्स आता है 3125। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर है दोस्तों, देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू 5 का पावर 5। मैं आपको यहाँ पे रेड मार्कर से लिख देता हूं दोस्तों, 3125। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है 5 का पावर 5। आई होप दोस्तों आपको यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब चलिए हम अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड एक्स। यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड करना है एक्स का, जो कि एक वेरिएबल है। ये जो आपका इक्वेशन है दोस्तों, इसमें आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन को लिखेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये भी रिपीटेड है। तो आप सबसे पहले गिवन को एज इट इज लिख दीजिएगा दोस्तों। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन है। तो ये अगर हम ऐड करेंगे दोस्तों 4 + 5 और 5 + 4 मीन्स हमारा जो बेस ऑब्टेन होगा दोस्तों वो 9 ही होगा। तो हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं दोस्तों, 9 to the power 5x + 3 इज इक्वल्स टू 9 to the power 7। अब हमारा दोनों साइड दोस्तों LHS और RHS दोनों साइड हमारा बेस 9 है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जब दोनों साइड बेस इक्वल हो तो आप पावर को एक दूसरे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपस में कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो अब हम सिंपल पावर को ही कंपेयर करते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5x + 3 इज इक्वल्स टू 7। आप रीजन दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि रीजन आपका होगा देयरफॉर बेस इज इक्वल्स टू बोथ दिस साइड, इज इक्वल्स टू बोथ दिस साइड। अब चलिए दोस्तों हम कंपेयर करते हैं। तो अगर हम ये प्लस में यहाँ पे 3 हमारा दोस्तों उस साइड जाएगा माइनस में, तो 7 में 3 जाएगा तो 4, तो 5x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 4/5। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया दोस्तों। देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में x का वैल्यू फाइंड करना था दोस्तों। मैंने क्या किया, हमारा सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर के मैंने सम किया दोस्तों, जो कि 4 + 5 और 5 + 4 9 ही होते हैं दोस्तों।
तो हमारे यहाँ से दोनों साइड का बेस इक्वल हो गया, तो हम पावर को एक दूसरे से कंपेयर कर दिए। मैंने कंपेयर किया 5x + 3 = 7 को, मैंने 3 को साइड भेजा, हमारा जो कि 4 आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो 5x + 4 हो गया, जो कि यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन में था, तो 5 बॉर्डर के उस पर जाने के बाद डिवाइड में होगा। जब भी दोस्तों पावर साइन पावर चेंज हो जाते हैं दोस्तों, अगर बॉर्डर के इस साइड मल्टीप्लीकेशन में तो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएंगे, पॉजिटिव देन निगेटिव, मतलब एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन में। तो ऐसे करने के बाद हमारा x का जो वैल्यू आता है दोस्तों वो 4/5 है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्रेस इन दी पावर नोटेशन। पावर नोटेशन क्या होता है दोस्तों, आपको पावर के फॉर्म में किसी भी दिए हुए नंबर को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे 625 बाई दिस नंबर, तो आपको इसको पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले आप माइनस को इग्नोर करिए दोस्तों कुछ समय के लिए। चलिए आप सबसे पहले गिवन लिखिएगा दोस्तों। गिवन नंबर इज इक्वल्स टू, जो भी आपका नंबर है दोस्तों आप उसे लिख लीजिएगा। अब आप दोस्तों 625 को 5 का पावर 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों। 5 का पावर 4 इज नथिंग बट 625 ही होता है। 5 × 5 × 5 25 and 25 625। और आप दोस्तों इस डिनोमिनेटर को क्या आप 11 का पावर 4 लिख सकते हैं दोस्तों। 11 का पावर 3 = 1331 × 11, जो कि आपका दिस नंबर ही है, यही नंबर दोस्तों। तो यहाँ से हमारा ये चीज हम नोटिस कर सकते हैं दोस्तों, दोनों ही केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हमारा पावर आएगा दोस्तों वो 4 ही होगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसे हम माइनस को बाहर रखेंगे दोस्तों। 5/11 का पावर टू दी होल पावर 4, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा दोस्तों। मैं इसे रेड मार्कर से लिख दूं दोस्तों, आपको दिखने में आसानी होगी। 5 डिनोमिनेटर में 11 टू दी होल पावर 4, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है दोस्तों। मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, आपको इसमें पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखना था। हमारा ये नंबर था दोस्तों, मैंने देखा मैच किया कि ये 5 का पावर 4 है, 11 का पावर 4 है, सेम नंबर हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं। तो जो हमारा पावर आएगा दोस्तों, कॉमन पावर आएगा वो 4 आएगा, तो इसीलिए मैंने 5/11 टू दी होल पावर 4 और ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, रिपीटेड क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, This session was helpful to you. Please like, subscribe and share it. Thanks for watching.